देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो गेट 2012 का इस बार कंडक्ट करा था IIT दिल्ली ने। जो क्वेश्चन है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। सो गिवन सिस्टम दिया है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन यूजिंग जैकोबिस मेथड विथ इनिशियल गेस दिया है x0 y0 z0, सो 2 3 एंड 0 कॉलम वेक्टर, एंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन x2 y2 z2 निकालना होगा आफ्टर 2 इटरेशन। सो अब अगर इस सिस्टम को अगर तुम एक्सप्लिसिटली लिखोगे तो ये सिस्टम जो आएगा, अगर तुम मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करोगे तो 5x माइनस के y प्लस के z, से दिस इक्वल्स टू 10 एंड 2x प्लस के 4y इंटू के प्लस के 0 इंटू के z प्लस के 0 इंटू के z, सो दिस इक्वल्स टू 12। ठीक है, एंड x प्लस y प्लस 5z, सो दिस इक्वल्स टू -1। ठीक है, ओके। तुम गॉस जैकोबी स्कीम इस 3 इक्वेशन से बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम पहला इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लोगे और उसे फास्ट अप्रोक्सीमेशन मानोगे तो x1 इक्वल्स टू जो आएगा, सो दिस इक्वल्स टू 1/5 एंड इंटू के 10 प्लस y नॉट, दैट इज y का जो पहला अप्रोक्सीमेशन था इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, एंड माइनस के z नॉट। ठीक है, सो इसका वैल्यू बिठाओ, सो दिस इक्वल्स टू 1/5 इंटू के 10 प्लस के y नॉट का वैल्यू है 3, दैट इज 10 प्लस 3। ठीक है, सो 10 प्लस 3 एंड माइनस के z नॉट का वैल्यू है 0, दैट इज 0। सो ये जो वैल्यू आएगा दैट इज 13/5। ठीक है, 13/5, सो दिस इक्वल्स टू 2.6। ठीक है, ओके। सो x का जो पहला अप्रोक्सीमेशन है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन दैट इज 2.6, एंड y1 जो आएगा 1/4 इंटू के 12 माइनस 2x0 एंड माइनस 0 इंटू के z0। ठीक है, सो ये 0 आएगा। यहाँ पर जैकोबी मेथड यूज करोगे तो हर एक स्टेप में तुम एक ही अप्रोक्सीमेशन लेकर चलोगे। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट जो अप्रोक्सीमेशन होगा उसका यूज नहीं करना होगा। ठीक है, वो यूज करोगे जब गॉस सीडल मेथड यूज करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर 1/4 इंटू के 12 माइनस 2 इंटू के x0 का वैल्यू दिया है, x0 का वैल्यू दिया है 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 है, सो यहाँ पर 2 बिठाओ, सो 12 माइनस के 2 इंटू के 2 दैट इज 12 माइनस 4 दैट इज 8/4। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 2। सो y1 जो आया है 2 एंड x1 जो आया है 2.6। ठीक है, नाउ इवैल्यूएट z1, सो z1 इक्वल्स टू 1/5 इंटू के -1 माइनस x0 एंड माइनस y0। ठीक है, सो इसका जो वैल्यू आएगा दिस इक्वल्स टू 1/5 एंड माइनस के 1 एंड माइनस x0 का वैल्यू है 2, दैट इज यहाँ पर देखो x0 का वैल्यू है 2, सो ये आएगा 2 माइनस के 3, दैट इज 1 माइनस के 2 माइनस 3 दैट इज -6/5। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा माइनस के 1.2। ठीक है, सो x1 है 2.6, y1 है 2 एंड z1 है माइनस के 1/2। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालो, सो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो आएगा x2, सो दिस इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 1/5 इंटू के 10 प्लस y1 और माइनस के z1। ठीक है, क्योंकि y1 और z1 का वैल्यू हमारे पास है, सो 10 प्लस के y1 का जो वैल्यू है y1 का वैल्यू है क्या 2। ठीक है, सो 10 प्लस 2 माइनस z1 का वैल्यू माइनस के 1.2, सो ये जो वैल्यू है 1/5 इंटू के 10 प्लस के 2 प्लस के 1.2। ठीक है, 1.2, सो 12 एंड 13, सो 13.2/5। इसको जब कैलकुलेट करोगे वैल्यू आएगा 2.5
2.64, ठीक है, 64। अब देखो ऑप्शन में जो दिया है x2 का वैल्यू ऑप्शन ए में 2.64, ऑप्शन बी में 2.64, ऑप्शन सी में 2.64, ऑप्शन डी में 2.64। तो यहाँ से कोई ऑप्शन डिस्कार्ड तो नहीं होगा। सो इसलिए y2 का वैल्यू चेक करो, ठीक है। सो y2 अब जब निकालोगे, सो y2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू के 12 माइनस 2x1 एंड दिस इक्वल्स टू 1/4 इंटू के 12 माइनस 2x1। x1 का वैल्यू है 2.6, ठीक है। सो यहाँ पर 2.6 बिठाओ, सो 2.6 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 1/4 इंटू के 12 माइनस के 5.2, ठीक है। सो 12 माइनस 5.2 दैट इज 6.8, सो इंटू के 6.8। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.7, ठीक है। सो y2 का जो वैल्यू आया है आफ्टर सेकंड इटरेशन 1.7। सो ऑप्शन ए में माइनस के 1.7 से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी में माइनस के 1.7, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में 1.7 मौजूद है। सो इसीलिए Z2 का वैल्यू चेक करना होगा, ठीक है। सो Z2 जो आएगा, Z2 इक्वल्स टू, सो पहला जो स्कीम था वही स्कीम से, ठीक है। सो 1/5 माइनस के 1 एंड माइनस के x1 माइनस y1। सो यहाँ पर x1 और y1 का वैल्यू बेटा, सो 1/5 माइनस के इंटू के -1 माइनस x1 का वैल्यू है 2.6 एंड y1 का वैल्यू है 2। सो यहाँ पर 2.6 एंड 2.2 बेटा, सो माइनस के 2.6 माइनस के 2 दैट इज माइनस 5.6/5, ठीक है। सो ये जो कैलकुलेट करोगे दिस इक्वल्स टू माइनस के 1.12, ठीक है। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में माइनस के 1.12, सो ऑप्शन सी में मौजूद है, सो ऑप्शन सी कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी में 1.12 है, एक डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन and using Euler method. They are using Euler method taking the step size 0.1. The approximate value of y obtained by corresponding to x equals to 0.2 for the initial value problem dy by dx equals to this. So h का जो मान है 0.1 है, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx equals to फंक्शन ऑफ एक्स वाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर तुम इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो इनिशियल कंडीशन है that is y of x0 equals to 1, that is x0 equals to 0 and y0 का जो वैल्यू है से दिस इक्वल्स टू 1। सो जो x1 आएगा, सो x0 प्लस एज दैट इज 0.1 एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 आएगा। तो x2 जो आएगा x1 प्लस के एज दैट इज 0.1 प्लस के 0.1 दैट इज 0.2 एंड y2 उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा, ठीक है। सो अगर तुम ऑयलर मेथड का जो स्कीम है, सो ऑयलर मेथड का जो फार्मूला है, सो yn+1 इक्वल्स टू yn प्लस के h इंटू एफ ऑफ xn एंड yn। यहाँ पर y0 x0 y0 का वैल्यू बिठाओ और y1 का मान निकाल लो, ठीक है। सो अगर तुम इस फार्मूले से, ठीक है, अगर तुम इस फार्मूले से y1 का मान निकालोगे, सो y1 का जो वैल्यू आएगा उसको लिखता हूँ, ठीक है। सो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस के h इंटू के एफ ऑफ x0 इंटू ए कॉमा y0, ठीक है। सो y0 का जो वैल्यू है 1 है, सो 1 बिठाओ यहाँ पर देखो y0 है 1, सो 1 प्लस h का वैल्यू है 0.1, सो 0.1 इंटू के एफ ऑफ x0 का वैल्यू है 0 एंड y0 का वैल्यू है 1, सो 1 प्लस 0.1 एंड एफ ऑफ जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस 0.1 एंड दिस इक्वल्स टू 1.1, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 1.1। सो y1 का जो वैल्यू आया है 1.1, नाउ इवैल्यूएट y2, सो y2 इक्वल्स टू y1 प्लस h ऑफ एफ ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। सो y1 का वैल्यू भी मौजूद है 1.1 एंड x1 का वैल्यू
भी है हमारे पास, दैट इज 0.1। सो y1 इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है देखो, ठीक है। सो y1 इक्वल्स टू 1.1 प्लस के h का मान है 0.1 एंड एफ ऑफ x1 का जो वैल्यू है दैट इज 0.1, क्योंकि x0 प्लस h, सो x0 का वैल्यू था 0 और h का वैल्यू 0.1, सो 0.1 कॉमा यहाँ पर देखो h का वैल्यू और x1 का वैल्यू है 0.1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सो एंड y1 का वैल्यू है 1.1। सो दिस इक्वल्स टू 1.1 प्लस के 0.1 और जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर प्लस के 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.1 प्लस के 0.1 इंटू के 0.1 का स्क्वायर दैट इज 0.01 प्लस के 1.1 का स्क्वायर दैट इज 1.21। सो दिस इक्वल्स टू 1.1 प्लस के 0.1 एंड इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.2 एंड 2, ठीक है, 1.22। सो दिस इक्वल्स टू 1.1 प्लस के अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.122। सो इसको ऐड कर दो तो 1.22 एंड 2। सो जो आंसर है y2, सो दिस इक्वल्स टू 1.222 एंड दिस इज द ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द डेटा सेट दिया है और इफ द डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड एज वाई डैश एक्स के दिस इज अप्रोक्सीमेटेड बाई 1/h। देखिए डेल वाई के 1/2 डेल स्क्वायर वाई के एंड माइनस के 1/4 डेल क्यू वाई के। इसके लिए आपको न्यूटन जो फॉरवर्ड डिफरेंस न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड था, सो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं, फॉरवर्ड जो डिफरेंस था उसको निकालना होगा, ठीक है। ये है x0 x1 और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है y0 y1 y2 y3 एंड y4, ठीक है। सो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड था, सो फॉरवर्ड यूज करना है, y'2 निकालना है। y'2 मीन्स y'(x1) क्योंकि x1 है 2, सो y'(x1) निकालना होगा, दैट इज y'(x) का था, सो k का वैल्यू 1 लेके आपको इस फार्मूला से y'2 का वैल्यू निकालना होगा। सो उससे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल उसको कंस्ट्रक्ट करो। सो एक्स वाई डेल स्क्वायर एंड डेल क्यूब, देखिए 5 पॉइंट है, सो डेल 4 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स का जो वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, देखिए 5 के 5 पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस है। इसका जो स्टेप साइज है 1 है एंड एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है -1 एंड 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग -3 एंड 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4 एंड 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5। सो फॉरवर्ड डिफरेंस जब निकालोगे तो फर्स्ट वर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा 2 माइनस के -1 दैट इज 3, -3 -2 -5, 4 -3 दैट इज 7, -5 -4 -9, ठीक है। -5 -3 -8, 7 माइनस के -5 12, -9 -7 -16, सो 12 + 8 20 -16 -12 दैट इज -28, सो -48। एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग तुम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो x इक्वल्स टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस -5, सेकेंड ऑर्डर है देखिए 12 एंड थर्ड ऑर्डर है न्यूटन फॉरवर्ड, ठीक है, -28। ओके, सो इस यहाँ पर जो रिलेशन दिया है, ठीक है, इस पे बिठाओ मान। सो y'(x) k निकालना था, सो x1 निकालना था, सो x1, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड बाई 1/h। एक बार देखिए फार्मूला को, 1/h, ठीक है, 1/h एंड यहाँ पर बिठाओ 1/h इंटू के देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर दैट इज डेल y1 प्लस के 1/2 डेल स्क्वायर y1 एंड माइनस के
1/4 डेल क्यूब y1, ठीक है। y1 मीन x1 का कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फंक्शन का y1। सो 1/h, h स्टेप साइज h का वैल्यू है देखिए 1 है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, हर एक पॉइंट डिस्टेंस है 1। और फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंस था, सो दिस इज -5, सो -5 एंड प्लस के 1/2 और डेल स्क्वायर y1 का जो वैल्यू है दैट इज 12। सो यहाँ पर 12 बिठा एंड माइनस के 1/4 और डेल क्यूब y1 का जो वैल्यू है दैट इज -28, ठीक है। यहाँ पर -28, ओके, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर कैलकुलेट करो, -5 एंड 1/2 इंटू के 12 दैट इज +6 एंड माइनस के +7, ठीक है। सो 7 + 6 सो 13 -5, ठीक है। सो 8। सो आंसर जो आया है हमारे पास फाइनल आंसर, सो y'(x1) दैट मीन y'(2), सो y' का 2 वैल्यू है 8।